नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, तो पिछली दो क्लासेस से हम दोस्तों एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगन। ठीक है, बहुभुज नाम है जिसका। ठीक है, आज पॉलीगन की तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, पहली क्लास में हमने दोस्तों ये जाना कि पॉलीगन होता क्या है। ठीक है, पॉलीगन्स के नाम क्या होते हैं, पेंटागन किसे बोलते हैं, हेक्सागन किसे बोलते हैं, ऑक्टागन किसे बोलते हैं। ठीक है, सप्तभुज, अष्टभुज, ठीक है, नवभुज, इस प्रकार से हमने सारे नाम जान लिए थे पहले वाले में। और उसी के साथ साथ हमने ये भी जान लिया था कि इन सभी का एरिया कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हमने ये भी जान लिया था कि सभी के अंतःकोण और बाह्य कोण कैसे निकाले जाते हैं, मतलब कि अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल, मतलब इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो पहली क्लास में हमने ये डिस्कस करा था। फिर दूसरी जो क्लास हुई थी उसमें हमने सारे क्वेश्चन करे थे जितने भी अभी तक एसएससी वगैरह में आए थे। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन हम एसएससी और सीडीएस वाले कर चुके थे। ठीक है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे जो अगली क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो अभी पॉलीगन, अभी जो भी हो रहा है अभी आज की क्लास में और आने वाली क्लास में हम पॉलीगन ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, पॉलीगन के बाद हम आएंगे फिर 3D पे, वॉल्यूम पे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देख पा रहे हैं आप लोग, ABCDEF is a regular hexagon of side 12 सेंटीमीटर। ABCDEF क्या है, क्या है, समषटभुज है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD? ECD का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, बहुत आराम से पहले मैं बना लेता हूं। सारे बेसिक आप जान चुके हैं और हेक्सागन देखते से आपको क्या करना है वो भी आपको पता है। ठीक, चलिए, तो एक बार और हम देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। चलिए दोस्तों, तो देखिएगा, इन्होंने बोला है ABCDEF एक हेक्सागन है। ये रहा ABCDE और ये F। ठीक है, ये है हमारा एक हेक्सागन, यानी कि षटभुज है ये हमारा। ठीक है, अब देखिए आप लोग, इन्होंने हमसे इसमें पूछा है कि ECD का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। एक त्रिभुज है ECD नाम का, उसका क्षेत्रफल जानना चाह रहे हैं ये लोग। ठीक है, चलिए, तो देखिए, E ये रहा, C ये रहा और D ये रहा, इसका क्षेत्रफल इन्हें चाहिए। ये रहा ECD, इसका एरिया निकाल के दो, ऐसा ये लोग हमें बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको हेक्सागन में एक तरीका सिखाया है। जब भी हेक्सागन का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा बताइए आप लोग। पिछली क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड करवाए थे। क्या आपको याद है हेक्सागन आते से हम लोग क्या करेंगे? बहुत अच्छे से बताया था मैंने। हेक्सागन आते से ही सामने सामने वाले वर्टाइसेस 1, ये सामने वाले 2, ठीक है, और ये सामने वाले 3। इससे क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो जाते हैं। एक इक्विलेटरल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन टियर 2 2017 में आया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आप लोग समझिएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान है ना पिछली क्लासेस का। क्या ध्यान है आपको पिछली क्लासेस का? देखिए, ये लाइन 1 2 3 और ये 4, ये रोम्बस होता है या नहीं होता है बताओ मुझे। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, होता है या नहीं होता है ये रोम्बस? पढ़ा है आप लोगों ने। अच्छा, हमें क्वेश्चन में हर साइड कितने की दी गई है? 12 सेंटीमीटर की दी गई है। ठीक है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये 12 होता है ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड 12 होती है। ये हमने प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। ये भी 12, 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 हर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी 12 ही होती है। ठीक है, चलिए,
अब हमारा लॉजिक ये बोलता है, समझिएगा आप लोग, हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि देखिए ये बना हमारा क्या, रोम्बस समचतुर्भुज, ठीक है। रोम्बस क्या करता है, समचतुर्भुज में क्या करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को ये वाली लाइन जो है वो दो बराबर हिस्से में बांट देगी। कौन से त्रिभुज को, ध्यान देना, इस त्रिभुज को ये वाली लाइन बिल्कुल बराबर हिस्से में बांट देगी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। वो कैसे होता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। इस ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को देखिए, इसका बेस और इसका बेस बराबर है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, तो इसका बेस और इसका बेस बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों बेस बराबर है और इनकी हाइट भी एक ही है, इनका टॉप पॉइंट भी एक ही जगह जा रहा है। देखिए इसका टॉप भी एक जगह जा रहा है, इसका टॉप भी एक जगह जा रहा है। इसका बेस, इसकी हाइट अगर सेम है तो इनका एरिया भी सेम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये मैं पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, इस एरिया को भी 1 लिख लेता हूं और इस एरिया को भी 1 लिख लेता हूं। ये वाला एरिया भी 1, ये वाला एरिया भी 1। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में ये एरिया भी 1 तो ये एरिया भी 1 हो जाएगा। इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, लगभग मैं उनको दो तरीके से बताऊंगा, क्योंकि हमें एक दूसरे प्रकार वाली चीज भी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये एक ट्रायंगल है हमारा, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा। और आपको तो पता है सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर 2 है तो बाकी सबका ही 2 होगा। ये देख रहे हैं ना आप, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 1 उधर 1 उधर, टोटल 2 है, तो इनका भी पूरा पूरा 2 2 2 2 होगा। तो हमारे हिसाब से, ध्यान देना, अगर हमारे हिसाब से हम रेशियो के फॉर्म में एरिया देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, टोटल एरिया कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। समझिएगा आप लोग, टोटल एरिया हो गया हमारे पास 12:12 रेशियो, ठीक है। और टोटल एरिया अगर हम ओरिजिनल में निकालें, ओरिजिनल मतलब कि हमें ये साइड्स क्या दी गई है, 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। तो आप मुझे बताएं इसका टोटल एरिया हेक्सागन का क्या होगा। रेशियो के फॉर्म में तो टोटल एरिया 12 हो गया, क्योंकि हमने हर एक एरिया को यहां 1 1 माना था, तो इन 1 1 1 1 के हिसाब से तो पूरा एरिया 12 हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनिए आप लोग, ओरिजिनल में हर साइड में 12 12 दी गई है, तो पूरा एरिया कितना होगा वो देख ले हम लोग। तो देखिए, अगर एक साइड 12 है तो √3/4 a², 12 × 12, ये होता है ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। इसकी हर साइड 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो √3/4 a²। और ये कितने टाइम से हमारे पास 6 बार है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हेक्सागन का पूरे का एरिया आ गया या नहीं आ गया, बताओ आप लोग। पिछली क्लास में बहुत करा है हमने, एक तरीके से ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे ही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, अच्छा अब हमें बताएं, यहाँ 12 रेशियो है हमारे पास। 12 रेशियो मतलब ये सारा का सारा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। 12 में से हमें कितना निकालना है, इतना इतना निकालना है हमें 12 में से। ये एरिया हमसे पूछा था, मतलब 12 में से 1 + 1 हमें 2 निकालना है केवल। यानी ये 12 रेशियो दिए, हमें बस 2 रेशियो बराबर निकालना है कि कितना होगा, क्योंकि वही है हमारा ट्रायंगल ECD। समझ आ रही है आप लोगों को बात अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों 12 रेशियो बराबर अगर ये था, 1 रेशियो बराबर बता सकते हैं क्या कितना होगा। 4 से 12 3 बार में गया, ठीक है। और ये 12 रेशियो यहाँ पे है, तो 1 रेशियो 12 को उधर बट्टे में ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ 1 रेशियो बचेगा, तो 12 बट्टे में जाएगा तो इस 12 को काट देगा। तो देखिए 6 3 जा 18√3 हो गया, एक रेशियो बराबर 18√3। अब हमें 2 रेशियो निकालने हैं, तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएंगे, 36√3। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। पिछली क्लास अगर आपने छोड़ दी होगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं आपको, ठीक है। पिछली क्लास आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। नोट डाउन करें आप लोग, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं फिर।
चलिए, अच्छा इसी क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बता रहा हूं, पहले अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, देखिए आप लोग, और हमें वो तरीका थोड़ा सा आना जरूरी है, ठीक है। जितने तरीके से क्वेश्चन को करना है मतलब हम उतने मजबूत बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, यहां था हमारा ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है। अब हमसे इन्होंने पूछा था कि ईसीडी का एरिया निकाल के बता दो कितना होगा। ये ईसीडी नीचे नीचे, इसका एरिया कितना होगा निकाल के बताओ, जबकि हर एक साइड कितनी है 12। ठीक है, हर साइड 12 है इनकी, इसका एरिया हमें निकाल के देना। तो दोस्तों मेरी एक बात समझना, ठीक है, क्या आप मुझे ये वाला एंगल निकाल के दे सकते हैं क्या? आप मना कर ही नहीं सकते इस बात से कि हम ये एंगल नहीं निकाल के दे सकते। मुझे ये बताओ कैसे निकाला जाता है ये एक एंगल पर्टिकुलरली। ये हेक्सागन है, हमें पता है कोई सा भी गन हो अगर टोटल निकालना हो तो फॉर्मूला है हमारे पास n-2 इंटू 180। इससे क्या होता है, सारे एंगलों का टोटल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, सारे एंगलों का टोटल। n यानी नंबर ऑफ साइड्स, इसमें 6 भुजाएं हैं हमारे पास, तो 6 - 2 4 इंटू 180 हो गया ये, ठीक है। 4 इंटू 180 अगर आप करोगे तो कितना होगा, 720 हो जाएगा। ये हो गया 720। अब ये 720 टोटल 6 एंगलों का हो रहा है, तो एक एंगल कितने का होगा, 1 एंगल कितने का होगा हमारा, तो इसमें 720 में किससे डिवाइड कर दें हम, 6 से डिवाइड कर दें, तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ये बात समझ गए आप लोग अच्छे से, एक एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। तो हर एक एंगल 120 डिग्री का हो गया, ये हो गया हमारा 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों मेरी बात अच्छे से सुनना, अगर आप लोगों ने एक बेसिक पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, जिन लोगों ने मुझसे ज्योमेट्री पढ़ा है वहां उनको पता होगा। दोस्तों जनरली क्या होता है, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो उसका एंगल के थ्रू भी एरिया निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, ध्यान देना। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है और ये वाली जो साइड है ना, ये वाली स्मॉल ए है, और ये इसके पड़ोस वाली साइड क्या है, स्मॉल बी है, ठीक है। ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ बी है, और इनके बीच का एंगल अल्फा है। अब आपसे पूछ ले कि बताओ इसका एरिया क्या है, निकाल दोगे आप? तो आप बोलोगे, आप अगर नहीं आता होगा तो अब से आपको आना चाहिए। कैसे निकलता है, ध्यान देना आप लोग। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 AB साइन अल्फा। इसके बिना काम नहीं चलना है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज है इस फॉर्मूले का, इसलिए बता रहा हूं। जिनने ज्योमेट्री में पढ़ा है ठीक है, जिनने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम फिर से पढ़ लेंगे, मैंने ज्योमेट्री में प्रूफ भी दिया है ये फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। चलिए अभी जनरली हम इसको ध्यान में रख लेंगे। अब मैं आपको अगर एक काम की बात बताऊं ना तो आप लोग समझिएगा। आप लोग जब भी देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को, तो जैसे ये बेस को मैं b मान लूं और हाइट को मैं h मान लूं, ठीक है, तो आपको इसका एरिया पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, क्या कभी आपने जाना ये फॉर्मूला कहां से आया, 1/2 बेस इंटू हाइट? तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी वहीं से आया है। देखिए ट्रायंगल कोई भी हो दुनिया का, उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है 1/2 AB साइन अल्फा, ठीक है। अगर मैं ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करता हूं इस ट्रायंगल के अंदर, देखिएगा 1/2 AB यानी ध्यान देना ये एंगल 90 है हमारे पास, तो 90 के आसपास वाली दोनों साइड, एक बेस और एक हाइट, तो 1/2 B इंटू एच और इंटू साइन अल्फा। अल्फा यानी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। और दोस्तों पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो समझ गए आप लोग इस बात को? तो दुनिया का यूनिवर्सल एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको अब हम और याद रखेंगे, ठीक है। कि जब भी याद रखना इस चीज को ना, दिमाग में फिट रखना, कई जगह यूज होगा। जब भी दो रेखाओं के बीच का एंगल हमें दिया हो और वो दो लाइंस भी गिवन हो, तो
तो एरिया निकालना बड़ा आसान खेल होता है, ठीक है। 1/2 AB साइन अल्फा कर दो, खत्म हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं ये रहने देता हूं, बस ये इधर वाला साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो जिन लोगों को ये याद नहीं होगा उनको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी ये चीज, ठीक है। चलिए अब मैं इसको यहां अप्लाई करता हूं। देखिए अगर आपको ये चीज याद होती तो ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में भी एक एंगल ये रहा और इसके आस पड़ोस वाली साइड दोनों गिवन है, ये भी 12 ये भी 12 है। देख रहे हैं ना इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में 120 डिग्री और ये भी 12 और ये भी 12। तो 1/2 AB 12 × 12 और साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो 2 से ये कट जाएगा, 6 बार में 6 × 12। और दोस्तों साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता है √3/2 होती है। जिन लोगों को पता नहीं वो चिंता ना करें, बस ऐसा कैसा साइन 120 की जगह अभी √3/2 लिख लें, क्योंकि ये आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां तो पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आना जरूरी है। अच्छा अब ये 2 से 6 3 बार में और 3 × 12 36 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों तरीके से करें, आप भी जब ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों तरीके से करना हमें आना चाहिए। इससे क्या है कि जनरली ये है 2 तरीके से इसलिए करा हमने कि ये वाली चीज भी अब हमें ध्यान रहेगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग में ये बना रहेगा। और ये वाली चीज से हमारा ये वाला भी हमेशा दिमाग में बना रहेगा कि टोटल एंगल कैसे निकालते हैं, एक एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को इतने प्रकार से कर लेते हैं कि सारा रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूं अब मैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों अब एक और मैं शानदार क्वेश्चन पे लाया हूं, ये आ गया होगा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, फाइंड द शेडेड एरिया एंड रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड x सेंटीमीटर, P इज मिड पॉइंट ऑन AB। चलिए देखिए तो आपसे पूछा है कि ये वाला एरिया क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, है तो वो एक ट्रायंगल ही आपके सामने, समझिएगा आप लोग। P एक मिड पॉइंट है, दिया है क्वेश्चन में P इज द मिड पॉइंट, और इसकी हर एक साइड कितने दिए हमें, x दी गई है। या मैं x/2 कर लूं क्योंकि P मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा, अच्छे से देखिएगा इस चीज को। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो डायगोनल है विकर्ण, टोटल तो 120 डिग्री है, लेकिन 120 नहीं, ये कितने कितने में बांट देगा, 60-60 में बांट देगा। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम ये चीज। जब भी ऐसा डायगोनल बीच में से खींचोगे तो वो 120 डिग्री है ना, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 60 इधर 60 इधर, ऐसे ही 60 इधर और 60 इधर। ये पढ़ा है हम लोगों ने बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग समझिएगा। एक तो ये बात हो गई 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। यहां मैं 60 डिग्री लिख लूं 2 मिनट के लिए, ये 60 डिग्री होगा, देख लो यहां से। ये लाइन के इधर वाला 60 डिग्री, ये लाइन के इधर वाला 60 डिग्री, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग क्या है कि ये क्वेश्चन बार बार हम करते रहेंगे ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे वेराइटीज वाले, तो आपको एक दायरा पता लग जाएगा कि हाँ
अब कहीं ना कहीं इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद हम सेटिस्फाइड हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बड़े मजे से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन होने दीजिए, फिर बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। अब देखिए, अगर एंगल के थ्रू हमें इसका एरिया निकालना है, किसके थ्रू निकालना है? एंगल के थ्रू। हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/2 AB साइन थीटा साइन अल्फा, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। इसकी शर्त ये होती है कि एक तो एंगल होना चाहिए, करेक्ट एंगल रखा है हमारे पास, उसके पड़ोस की दोनों साइड्स होनी चाहिए। जैसे ये एंगल है तो इसके पड़ोस की एक ये वाली साइड तो है हमारे पास, x/2 दी गई है क्वेश्चन में। अब इसके पड़ोस की एक साइड तो आ गई, अब इसके पड़ोस की ये वाली साइड भी तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, ये कितनी होगी? तो मुझे बताओ ये कितनी होगी? अगर ये x है हर एक साइड, ये x है, तो ये कितना होगा? ये बीच वाली लाइन बता पाएंगे आप? अरे वो 2x होगा। 2x कैसे होगा? देखिए, ये डायगोनल मिला लो सामने सामने वाले सभी के सभी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये भी सारे के सारे लोग x ही होते हैं। ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, ठीक है। होता या नहीं होता? तो मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? x और x, कितने x हो गए? 2x हो गए या नहीं हो गए? तो लिख दूं मैं यहाँ 2x, ये हो गया हमारा 2x, ठीक है। हो गया काम खत्म। निकाल देंगे अब हम इसका एरिया। तो देखिए, इसका एरिया अगर हमें निकालना है 1/2 AB साइन अल्फा, a क्या मान लो? 2x मान लो, b क्या मान लो? x/2 मान लो, और साइन अल्फा यानी कि साइन कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 2 से 2 गया, x²/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। हमारा आंसर हो गया √3/4 x²। चलिए, तो दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग पे बैठती जा रही है जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चनों को कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका दिमाग चलने लगेगा कि ऐसा ट्रायंगल जब भी होगा तो हम एंगल के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। चलिए, आपका दिमाग अब ये भी सोच रहा होगा कि यार हमने कल वाली क्लास में वो सारे सामने सामने वाले डायगोनल जोड़ के भी तो एरिया निकाला था, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आ जाएगा, आप इसे नोट करें पहले। चलिए, होगा नोट, आपको लोग वीडियो पोस्ट करके नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, एक और टीयर 2 2017 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इन द गिवन फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। चलिए मैं पहले बना लूं ये। इसकी साइड, प्रत्येक साइड कितने की है? 12-12 की, ठीक है। आगे क्या लिखा है देख लेते हैं हम लोग। PQR आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। अच्छा, पहले मैं ये बना ही देता हूं ना पूरा। ये PQR, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, ठीक है। इन तीनों को मिलाया गया है। ये देखिए आप लोग, ये वाला जो पॉइंट है ये P है, ये वाला जो पॉइंट है ये Q है, और ये वाला जो पॉइंट है ये R है, ठीक है। तो हमें इसी का एरिया बताना है कि कितना होगा इसका एरिया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप लोग, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जबकि PQR मिड पॉइंट दिए गए, मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन टीयर 2 2017 में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग इसमें स्पेशली एक चीज ध्यान में रखेंगे, ये मिड पॉइंट से बनी हुई लाइन है। इस लाइन का मिड पॉइंट R है, इस लाइन का मिड पॉइंट Q है, ठीक है।
आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, ये थोड़ा अभी तक के क्वेश्चनों से अलग क्वेश्चन आया है। तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी मिड पॉइंट से मिलके लाइन बनी होगी तो उसकी लेंथ कैसे निकलेगी, उसकी लंबाई कैसे निकलेगी वो देखना, क्योंकि बिना लंबाई के हम एरिया नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा अच्छे से। ठीक है, मुझे ये बताएं आप लोग, ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, सारी चीजें 12 हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी, ये बीच वाले डायगोनल की? ये अगर 12 तो ये 24 होगा, अभी देखा था ना हमने, एक x था तो एक 2x था। ऐसे ये अगर 12 होगा तो ये पूरा 24 होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। तो ये पूरी की पूरी लाइन 24 हो जाएगी। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे की कहानी। हमारा पर्पस है कि ये वाली लेंथ निकल आए, तो समझना मेरी बात को। ये 12 है, ये 24 है, ये 12 है, ये 24 है, और इनके बीच में एक लाइन जा रही है, ये बीच में एक लाइन गई, ये आर गया, ये क्यू गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज ये जो है ना, ये पूरा मामला, ये एक ट्रेपेजियम है, एक समलम चतुर्भुज है हमारे पास, और ये मिड पॉइंट को मिला के बनाई गई ये लाइन है। ये लाइन कौन सी है? जो मिड पॉइंट को बना के मिलाई गई लाइन है। ज्योमेट्री पढ़ने वालों को ये बहुत अच्छे से याद होगा कि ट्रेपेजियम में मिड पॉइंट से जब भी लाइन मिलाई जाती है तो उसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है। कुछ नहीं करना पड़ता है, इस लाइन और इस लाइन को जोड़ो। अगर आपको आर क्यू की लेंथ निकालनी है, आर से लेके क्यू तक की, तो दोनों को जोड़ के बस 2 से भाग दे दो। दोनों को जोड़ के 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है, बस खत्म काम। 36/2 कितना हो जाएगा? 18। ऐसा हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, होता कैसे है ये? तो ये ना सिमिलरिटी के थ्रू होता है। अगर आप एक लाइन यहां खींच दोगे ना, ऐसे एक लाइन यहां खींच दोगे अगर, तो ये वाला हिस्सा 12, तो ये 12 का आधा 6 हो जाएगा। ये 12 तो ये 12 का आधा 6, क्योंकि ये 1:1 का मामला चल रहा है, यानी छोटा वाला ट्रायंगल 1 तो बड़ा वाला 2, तो बड़ा वाला 2 तो छोटा वाला 1 होगा। तो ये सिमिलरिटी वाला मामला है, उसके थ्रू ये आधा होता है। ठीक है, आप लोग जो डायरेक्ट मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये ट्रेपेजियम की ये मिड वाली लाइन जो होती है ना, वो इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है संभालने वाली। ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा। चलिए, तो ये वाली जो लेंथ आ गई हमारे सामने, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी आ गई हमारे सामने? 18 आ गई है। ठीक है, अगर आपको ज्योमेट्री पूरा, अगर क्योंकि अब पता नहीं अपनी जो एकेडमी वगैरह है गवर्नमेंट कब परमिशन देगी एग्जैक्ट पता नहीं है। मैंने पूरा का पूरा ज्योमेट्री यूट्यूब पे डाला हुआ है, 52 लेक्चर्स यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, वहां पे पूरा ज्योमेट्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, A to Z मिल जाएगा। उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारी किताबों को ढूंढ के सारा एक एक क्वेश्चन करा दिया है मैंने। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ज्योमेट्री भी पढ़ लेना चाहिए, तो साथ में उसको भी चालू कर दें आप लोग। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये 18 हो गया। जिस प्रकार से ये 18 हुआ है ना, ये 12 ये 24 था, उसी प्रकार से ये 12 होगा, ये 24 होगा। ठीक है, ये 12 ये 24, तो ये वाला जो बीच वाला है, नहीं इधर वाला, एक मिनट रुकिएगा, इस लाइन को मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, जैसे ये 12 है और ये वाली लाइन कितने की होगी? फिर 24 की होगी। ये 12 तो ये 24 का होगा, तो फिर से ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये वाली लाइन भी, समझ रहे हैं आप? उसी प्रकार से दोस्तों ये वाली लाइन भी 18 हो जाएगी। ठीक है, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकल जाता है? √3/4 A², यानी 18 × 18। ठीक है, ये 2 से 9 हो जाएगा, तो 81√3, 81√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां तक हो गया आप लोगों का। नोट डाउन करें आप लोग इस क्वेश्चन को भी।
चलो, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे लाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, याद रखना इस चीज को। जब हेक्सागन में आपके सारे तर्क काम नहीं करे, जब मामला बहुत सीरियस हो जाए, बहुत उलझ जाए, एक बात को याद रखना आप लोग, ठीक है। उस समय ये तो नहीं बोल रहा हूं कि 100% सॉल्यूशन है, लेकिन 80% से ज्यादा केसेस में सॉल्यूशन है। ये जितने भी क्वेश्चन थे ना अभी तक हमने करे, इनमें से 90% क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखना इस चीज को। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसी से ही होंगे, आप लोग कितना भी दिमाग लगा लोगे तो वो नहीं हो पाएंगे, एंगल विंगल निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं आपको अभी क्वेश्चन के एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझना अच्छे से। ये हेक्सागन है हमारे पास, एक षटभुज है हमारा ये, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग क्या करते आए हैं अभी तक। जब भी आपको हेक्सागन मिला तो मैंने आपको ये बताया था पहले क्वेश्चनों में, तुरंत आप इसको मिला लो ऐसे, ठीक है। इसको भी ऐसे तुरंत मिला लो आप, और इधर इसको भी इससे मिला लो आप। तो ये जो 6 जो बनते हैं ना, ये 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। ये 6 के 6 इक्विलेटर, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये सब स्मॉल है होते हैं, ठीक है। ये ठीक है। अब दोस्तों समझना मेरी बात को। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, थोड़े से मैं एक को साफ कर देता हूं, आपको पता है वो चीजें, ठीक है। चलिए समझिएगा अब आप लोग। जब भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी होता है, ठीक है, और उसमें से अगर एक लाइन यहां कोई जाती है, जैसे एक लाइन यहां कोई गई जो सामने वाले को बाइसेक्ट कर दी है, ठीक है, सामने वाले को क्या कर दी, बाइसेक्ट। जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, इस लाइन में से ये लाइन यहां गई जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये लाइन पता है सीधी जाके यहां मिलेगी, क्योंकि ये हमारा एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का विकर्ण ही वो होता है जो बाइसेक्ट करता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सेम अगर एक लाइन इधर से आई और यहां गई और उसने भी यहां बाइसेक्ट कर दिया, जैसे ये यहां से यहां आई, ठीक है, और ये इसने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से ये लाइन भी यहां जाएगी, ये यहां कोने में, ठीक है। ये समझना आप लोग अच्छे से, ठीक है। अब एक लाइन अगर यहां से आ जाती है और यहां नीचे आ जाती है और नीचे भी बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है, तो इनको हम मीडियंस बोलते हैं, माध्यिकाएं बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है या ज्योमेट्री का ज्यादा यूज नहीं, मैं सीधे सीधे आपको ये बता रहा हूं। ये जो 6 हिस्से हो गए ना इस ट्रायंगल के, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 के 6 का एरिया आपस में बराबर होता है। अगर ये 1 तो 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 ये भी 1, इन सभी का एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ा है उनके पास प्रूफ भी है वहां पे कि क्यों बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो मैं अभी आपको यहां बताता हूं, ठीक है, सारी चीजें। तो देखिए आप लोग, एक लाइन में यहां से यहां भी मिला दूं, नीचे भी, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसके 6 हिस्से हो गए, 1 1 1 1 1 और 1, ठीक है। अब समझना, इसमें भी देखो, इस ट्रायंगल में भी एक एंगल, ये एक लाइन यहां तो आएगी है, एक लाइन में यहां ले जाता हूं सामने, यहां से एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना में यहां भी ले जाता हूं यहां से यहां तक, ठीक है। ये भी 1 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 ये भी 1, ठीक है। ऐसे इसमें देख लो, इसमें भी इस कोने से सामने ले जाओ, इस कोने से यहां ले जाओ, इस कोने से यहां ले आओ, 1 1 1 1 1 और ये 1। इधर आ जाओ अब आप लोग, ये सामने चली गई, ये इधर आ गई, ठीक है, और ये इधर आ गई, 1 1 1 1 1 और ये 1, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये सामने चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये भी 1 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 ये भी 1, ठीक है।
ये इधर आ गया, ये भी 1, 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 ये भी 1। अब आप लोग इसके फायदे देखना, इसके फायदे कितने खतरनाक है, ठीक है, समझिएगा आप लोग। कितनी आसानी से हम कितने भी क्रिटिकल क्वेश्चन का आंसर लाके दे सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। देखिए आप लोग, अगर आप देख रहे हैं तो हर ट्रायंगल ने 6 एरिया कवर कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, और टोटल 6 है ये। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास? टोटल एरिया है हमारे पास 36। कितना है टोटल एरिया? 36। अब देखिए टोटल एरिया 36 है। अब आपसे ये दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले यहां पे, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि इसका एरिया बताओ क्या होगा इस वाले हिस्से का, और आपको ये साइड दे दी गई, मान लो ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इस हेक्सागन की हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ लिया बताओ ये वाला टुकड़ा क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। आपसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा पता है? देखिए आप लोग, मैं आपको एग्जैक्ट बता के बताता हूं, बना के बताता हूं। यहाँ पे जैसे ये लाइन है, ठीक है, अब ये एरिया कैसे बन रहा है तो समझना आप लोग। एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, 2 लाइन गई, ठीक है, फिर ये तीसरी लाइन यहां मिल रही है, ठीक है, फिर ये चौथी लाइन इन्होंने यहां से यहां मिला दी है, ये चौथी लाइन यहां गई, 5वीं लाइन यहां गई, ठीक है। अब इन्होंने आपसे पूछ लिया कि बताओ ये एरिया क्या होगा, जबकि इसकी प्रत्येक साइड कितनी है? 10 है। तो आप लोग समझ पा रहे हो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? आपसे अगर ये एरिया पूछ लेना तो ये डायरेक्ट ये देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको ये, अरे कि ये एरिया कितना खतरनाक, ये अंदर वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। लेकिन आपको अगर ये पता होगा कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है और इसमें एक लाइन यहां से यहां आ गई, एक लाइन यहां से यहां आ गई, अगर एक लाइन और यहां से यहां कर लेंगे हम तो ये भी 1, 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 और टोटल 36 होता है। तो 1 का मान निकालना है हमें। टोटल एरिया 36 होता है 1 1 करके पूरा, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा बस वो निकालना है हमें, काम खत्म हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझ पाए आप लोग? अगर आपसे ये पूछ लेता कि ये 2 हिस्से कितने के होंगे, ये वाले 2 हिस्से, तो भी आप इसका आंसर तुरंत दे देते या नहीं दे देते? बताओ मुझे ये 2 हिस्से कितने के होंगे, आपके सामने तुरंत आंसर होता इस चीज का, क्योंकि ये 2 हिस्से टोटल 1 और 1 2 है, तो टोटल एरिया 36 है, तो 2 रेशियो बराबर कितना होगा वो आप निकाल ही दोगे। समझ पाए आप लोग मैंने आपको क्या समझाया? तो दोस्तों इससे आप है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व आउट कर सकते हो। आप लोग हो सके तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंट करना, जितने भी हेक्सागन के अभी तक हुए हैं उनमें से मैं बता रहा हूं 90% से ज्यादा क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है। इससे सारे, इस समय क्या है कि इसमें अगर आप देख रहे हो ना तो इसमें कौन कौन सी लाइन काम कर रही है कि ये लाइन काम कर रही है, ये लाइन काम कर रही है, ये मिडिल वाली लाइंस काम कर रही हैं, ये लाइन काम कर रही है। इसमें है ना बस एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको पहले से सतर्क कर देता हूं, इसमें कहीं भी आपको ये लाइन नहीं मिलेगी, ये लाइन का यूज कहीं भी नहीं है इसमें, और इसलिए जहां भी ये मिडिल वाली लाइन आएगी बस वहां का काम ये नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? जहां ये मिडिल वाली लाइन आ जाएगी ना वहां का काम ये नहीं कर पाएगा, बाकी आपका हर जगह का काम कर देगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था ना कि इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालना इसके बस की बात नहीं होगी, लेकिन इसका एरिया कैसे निकाला जाता है वो सीख तो लिया है हमने, ठीक है। तो इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो कई सारे, ये कहीं का भी ये एरिया पूछ ले, चाहे ये एरिया पूछ ले, कोई भी एरिया पूछ ले, सारे एरिया हम लोग निकाल देंगे। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, एक शानदार क्वेश्चन रखता हूं, देखिए आप लोग, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन? PQRSTU इज अ रेगुलर हेक्सागन। ये एक रेगुलर हेक्सागन है हम लोगों का, ठीक है। चलिए और इसको अच्छे से क्या क्या बना हुआ है देख लेते हैं। इसमें ये एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, ठीक है, एक लाइन बीच में से जा रही है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही,
और कौन सी लाइन है, अच्छा ये क्रॉस लाइन भी है, ये तीनों लाइन एक ही जगह से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखना, ये कितना उलझा हुआ क्वेश्चन लग रहा है हमें, समझना आप लोग। इसने पूछा है कि ये वाला एरिया निकाल के दो और एक ये वाला एरिया निकाल के दो, ठीक है, ये दोनों एरिया निकाल के देने। अब समझना, PQRST इज अ रेगुलर हेक्सागन हुज एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमें ऑलरेडी दिया है 360 है, इसका टोटल एरिया कितना है 360 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप समझना, ये एरिया इतनी आसानी से तो निकलने नहीं है कि कोई एंगल निकाल दें, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल से, चतुर्भुज है। तो आप लोग समझिए, एक एक ट्रायंगल को पकड़े, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। इस ट्रायंगल में समझना आप लोग, यहां से पकड़ के एक लाइन सामने खींच दी गई है, यहां से पकड़ के एक लाइन सामने खींच दी गई है, और ये वही बाइसेक्टर्स ही हैं डेफिनेटली। यहां से पकड़ के एक लाइन यहां से पकड़ के एक, तो हम यहां से पकड़ के एक लाइन यहां और अधूरापन पूरा कर दें इसका। ये तो 1 2 3 तीनों वर्टाइसेस से हमने लाइन खींच दी है यहां पे। तो अब हमें पता है कि ये सब बराबर बराबर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग? सेम इसी प्रकार से इधर आ जाओ आप, ये भी 1, 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 ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 1 1 1 1 करके टोटल 36 हो जाएगा, क्योंकि हर एक ट्रायंगल में 6 है 1 1, तो 6 1 1 36 हो जाएगा। तो टोटल एरिया हमारे हिसाब से 36 है, और टोटल एरिया हमें क्वेश्चन ने कितना बताया है, 360 बताया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हमारे हिसाब से जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया पूरे हेक्सागन का वो 36 है, और 36 बराबर 360 मतलब 10 गुना वाला मामला चल रहा है ये। अब मुझे बताओ, आपको 36 रेशियो में से कितने रेशियो निकालने? तो देखिए, एक तो ये शेडेड रीजन था, इसमें 2 रेशियो आ रहे हैं, 2 इसमें आ रहे हैं, 2 और 2 4, तो 4 रेशियो मल्टीप्लाई 10, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों समझे आप लोग, कई जगह ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे जो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन को फंसा देंगे, और हमें वही इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर लाइन सटासट खींच के आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। जाते जाते शीट अब जरूर सोल्व करें आप लोग, लगभग अब पूरी शीट सोल्ड आउट कर दें आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।